नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इससे पिछले वीडियोस में हमने बात की बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंध में, उसी तरह से आज की इस वीडियो में हम भागवत धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म, शैव धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवाद एवं कर्मकांडीय जो जटिलताएं थी उनका विरोध करने के लिए इस धर्म का उदय होता है, भागवत धर्म का। और जो कर्मकांड होने लग रहे थे, जो ब्राह्मणवाद होने लग रहा था, तो इसकी समाप्ति के लिए भागवत धर्म का उदय होता है और इस धर्म में जो है भक्ति एवं पूजा का समावेश करवाया जाता है। भक्ति एवं पूजा को प्रधानता दी जाती है। तो इसका जो प्रारंभ है महाभारत के नारायण उपस्थान प्रसंग से लिया गया है और इसके जो आरंभिक सिद्धांत हैं ये सिद्धांत गीता में मिलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में। महाकाव्य महाभारत जो है भागवत धर्म का एक दिव्य धर्म के रूप में प्रतिस्थापित करता है तथा विष्णु का उल्लेख जो है वासुदेव के रूप में होता है। भागवत धर्म में विष्णु के अवतारों, पुरुषावतार, गुणावतार एवं लीलावतार का उल्लेख इस धर्म को वैष्णव धर्म की आरंभिक अवस्था माना जा सकता है। भागवतवाद कहता है कि विष्णु ब्रह्मांड का निर्माता है। विष्णु को सर्वोच्च भगवान माना जाता है। विष्णु समुद्र में शेषनाग नामक एक सांप पर विराजमान रहते हैं जिसके कि 1000 सिर हैं। विष्णु की त्वचा गहरे नीले रंग की है और उनकी 4 भुजाएं हैं। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। भागवतवाद भगवत गीता नामक सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ प्रदान करता है। भगवत गीता हिंदुओं में सबसे सम्मानित पुस्तक है। भगवत गीता मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीकों का जो है सबसे सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दर्शाता है। ये 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। भागवत धर्म की उत्पत्ति, इसके जो शुरुआत है यह मौर्योत्तर काल में हुई। भागवतवाद भागवत या विष्णु की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है। ईसा पूर्व से 2री शताब्दी के दौरान विष्णु एक भगवान में विलीन हो गए जिनका नाम नारायण था। इन देवताओं को नारायण विष्णु के नाम से जाना जाता है। विष्णु और नारायण के उपासक उसी श्रेणी में आए क्योंकि विष्णु और नारायण विलीन हो गए थे। विष्णु को वैदिक भगवान के रूप में जाना जाता था। दूसरी ओर नारायण गैर वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों देवताओं को एक साथ लाया गया और विलय कर दिया गया। भागवतवाद को भक्ति और अहिंसा नामक 2 शब्दों से माना जाता है। भक्ति को समर्पण की पेशकश के रूप में परिभाषित किया जाता है और अहिंसा को हत्या न करने के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। भक्त विष्णु के चित्र की पूजा करते थे और उस पर तिल आदि चढ़ाते थे। भागवतवाद पर जो तथ्य हैं, भगवत गीता में मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान का तात्पर्य है कि प्रत्येक आत्मा ब्रह्मांड का एक खंड है। कर्म किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अच्छा कार्य कर्म के अंतर्गत आता है। भक्ति देवी देवताओं की पूजा के रूप में परिभाषित है। भागवतवाद जानवरों को मारने पर विश्वास नहीं करता और नहीं भागवतवाद किसी जानवर की बलि के रूप में जो है अंधविश्वास फैलाता है। भागवतवाद ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रभावित किया। भगवत गीता के भीतर कृष्ण ने सिखाया कि वैश्य महिलाएं और शूद्र भी जिन्हें पाप का जन्म हुआ था वे भी उनकी शरण पा सकते हैं। हिंदू धर्म में गुप्त काल से मूर्ति पूजा एक आम बात बन गई थी। अब आता है वैष्णव धर्म। भागवत धर्म के बाद आता है वैष्णव धर्म, वैष्णविज्म। तो वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म की आरंभिक जानकारी
छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। मथुरा के कृष्ण, जिनके पिता वसुदेव यादव वंश के वैष्णवी या सतवत शाखा के प्रमुख थे, ने वैष्णव धर्म की स्थापना की। गुप्त काल में वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर था। मेगस्थनीज रचित इंडिका से ज्ञात होता है कि मथुरा के लोग हेराकुलिस का विशेष आदर करते थे और हेराकुलिस जो था कृष्ण का यूनानी नाम था। वैष्णव धर्म विष्णु पूजा पर आधारित है तथा अवतारवाद पर विश्वास करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें से 10 अवतारों को वैष्णव धर्म में मान्यता दी गई। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख इस प्रकार है: मत्स्य अवतार, वामन अवतार, परशुराम, कच्छप अवतार, राम, कल्की अवतार, वराह अवतार, कृष्ण, नरसिंह और बुद्ध। विदिशा से प्राप्त नगर स्तंभ जो लेख है उससे ज्ञात होता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोटस कृष्ण का उपासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तथा अन्य गुप्त सम्राटों ने परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र मिलता है। गरुड़ मुद्रा का उदाहरण गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ। गुप्तकालीन मुद्राओं पर वैष्णव धर्म के अन्य प्रतीक जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा लक्ष्मी भी प्राप्त हुए हैं। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ और बुद्धगुप्त के एरन अभिलेखों का आरंभ विष्णु अस्तित्व से किया जाता है। गुप्तकाल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर में ही शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार गुप्तकाल में वैष्णव धर्म भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद जो है, चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया, यहाँ तक इसका प्रचार हुआ था। बात करते हैं शैव धर्म की, शिविज्म की। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म एवं उनके अनुयायियों को शैव कहा गया। लिंग पूजा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त होता है। लिंग पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव के लिए ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ। भव, भूपति, पशुपति एवं शर्व आदि शिव के नाम हैं, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। लिंगोपासना का स्पष्ट उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है तथा उत्तर भारत में इस धर्म को गुप्त सम्राटों एवं दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने विशेष संरक्षण दिया। पाशुपत शैव इस धर्म के अनुयायी शिव के पशुपति रूप की उपासना करते थे। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी, जिसे भगवान शिव का ही एक अवतार माना गया है। पाशुपत संप्रदाय में भगवान शिव के 18 अवतारों को मान्यता दी गई। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते थे। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत ग्रंथ पाशुवत सूत्र है। कापालिक शैव इस संप्रदाय के अनुयायी भैरव के उपासक थे। भैरव को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। इस संप्रदाय में भैरव को सुरा एवं नर बलि का नैवेद्य जो है चढ़ाने की परंपरा है। कालामुख शैव यह संप्रदाय भी कापालिक संप्रदाय की तरह ही आसुरी प्रवृत्ति का है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर की संज्ञा दी गई है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल जो खोपड़ी होती है उसी में भोजन करते हैं, जल का पान करते हैं, सुरा का पान करते थे। लिंगायत शैव यह संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय को वीर शैव भी कहा गया।
लिंगायत शैव अनुयायियों को जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत शैव के अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय का प्रवर्तन अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव ने किया था। पैरीय पुराण के अनुसार दक्षिण भारत में नयनार संतों ने, जिनकी संख्या 63 थी, शैव संप्रदाय का प्रचार किया। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया, इस धर्म का प्रमुख प्रतिष्ठान है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है और इसके निर्माता थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, राजा राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और आदि शैव ग्रंथ के अन्य प्रसिद्ध प्रतिष्ठान भी हैं। तो इस तरह से ये प्रतिष्ठान हैं जो इससे संबंधित है। अब बात करते हैं इस रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्राचीन भारत के विश्वोपति ब्रह्मांड संबंधी विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्रों का क्रम किस प्रकार है? तो सबसे पहले कृत यानी कि सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था? तो शैव संप्रदाय था मत्तमयूर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर में यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती थी। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ जो हैं गुप्त काल से उकेरी गई हैं। तो ये इसके रिलेटेड जो है प्रश्न नंबर 3 है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो ये प्रतीक हैं देव और उनकी शक्ति का योग। इसीलिए अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो है यहाँ पर देव और उनकी शक्ति का योग है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? तो नयनार जो हैं ये शैव थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है। शिव के उपासक नयनार कहलाए और विष्णु के उपासक अलवार कहलाए। निम्नलिखित में से अलवर संत नहीं था। इनमें से कौन जो है वह अलवर संत नहीं था? तो अन्य ज्ञान जो है अलवर संत नहीं था, जबकि ये नयनार संत था। जबकि पोएगा, पद्म और त्रैमासिक जो है ये अलवर संत थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा किसकी थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा वैदिक जो है आर्यों के द्वारा की गई थी। भागवतों ने किया था वासुदेव कृष्ण की पूजा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में चित्रित किया गया है? तो कृष्ण को कला में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्म योग जो है ये गीता की प्रमुख शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जो भी यहाँ पर त्रुटि होती है आप उसे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।